हेलो गाइस, मेरा नाम शहनाज है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हसीन दिलरुबा मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि मर्डर मिस्ट्री रोमांटिक मूवी है। तो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पानी में कोई तैरते हुए जा रहा है। आगे हम तापसी पन्नू को देखते हैं, जिनका इस मूवी में रानी नाम है। रानी कुत्तों को कुछ खिला रही होती हैं घर से बाहर, जब उनके घर में ब्लास्ट होता है। वो अंदर जाके देखती हैं तो वहाँ आग लगी होती है। वहाँ एक हाथ पड़ा हुआ मिलता है जिस पे रानी नाम का टैटू होता है। वो हाथ रानी के पति रिशु का होता है। इसे देखकर रानी रोने लग जाती है। अब पुलिस आती है और हमें पता चलता है कि बॉडी जलने से पहले ही मर चुकी थी। बॉडी के सर पे जलने से पहले कोई चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। पुलिस का मानना है कि ये मर्डर केस है और इसे सॉल्व करने के लिए अब उन्हें मर्डर वेपन की ज़रूरत है, जिसे वो ढूंढ रहे हैं। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ रिशु के लिए लड़की देखने के लिए उसकी फैमिली रानी के घर जाती है। रिशु एक इंजीनियर है, बहुत सिंपल और शांत किस्म का लड़का है। वहीं रानी बहुत मॉडर्न किस्म की और रोमांटिक नॉवल पढ़ने वाली रोमांटिक लड़की है, जो फैंसी वर्ल्ड में रहती है। रानी की मौसी उसे समझाती हैं रिशु को हाँ बोलने के लिए, क्योंकि अब उसकी एज हो गई है और जैसा लड़का उसे चाहिए वैसा लड़का मिलना मुश्किल है। और उसे समझाती है कि रिशु जैसा लड़का ही सही है शादी करने के लिए। बाहर रानी की माँ रानी के बारे में झूठ तारीफें कर रही होती है। रानी रिशु को अंदर बुलाती है और उससे बात करती है और अपने बारे में बताती है कि उसे घर का कोई काम करना नहीं आता और उसे खाना बनाना भी नहीं आता। रानी रिशु को बताती है कि उसे नॉवल पढ़ने का बहुत शौक है। वो एक राइटर की बहुत बड़ी फ़ैन है, जिनकी हर नॉवल पढ़ती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और रिशु की माँ को रानी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। वो शादी के लिए मना करती है, मगर रिशु अपनी माँ को कहता है कि वो शादी करेगा तो रानी से ही करेगा। अब फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। रानी जब भी रिशु के सामने आती है, रिशु बहुत नर्वस हो जाता है। अब दोनों साथ में रूम में होते हैं। रानी बहुत रोमांटिक होती है। खूबसूरत सी रानी को सामने देखकर रिशु रानी के सामने नर्वस हो जाता है। 2-3 दिन हो जाते हैं इनकी शादी को और इन दोनों की शादी से रोमांस मिसिंग होता है। रानी बहुत कोशिश करती है रिशु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, मगर वो जब भी उसके सामने आती है रिशु नर्वस हो जाता है। सुबह रिशु वॉशरूम में होता है, तभी रानी को उसकी मौसी और माँ फ़ोन पर बात करते हैं। रानी अपने और रिशु के रिलेशनशिप के बारे में अपनी माँ और मौसी को सब कुछ बता देती है और उन्हें कहती है कि आप लोगों ने मुझे कहाँ फंसा दिया। ये सारी बातें रिशु सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो रानी से दूरी बना लेता है। रानी उससे बार बार बात करने की कोशिश करती है, मगर वो उसे इग्नोर करता है। रानी उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो रिशु उससे बताता है कि उसने उसकी माँ और मौसी के साथ हुई सारी बातों को सुन लिया था। रिशु रानी से पूछता है आपको कैसा हस्बैंड चाहिए था। तो रानी उसे बताती है कि थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा बोल्ड, थोड़ा नॉटी, हैंडसम और डैशिंग। तो रिशु उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है। एक दिन रानी बाहर जाती है, जहाँ रिक्शे पे जाते हुए वो एक बिल्डिंग की बालकनी में रिशु को किसी लड़की के साथ खड़ा देखती है। वो उस बिल्डिंग में वहाँ जाती है और वहाँ जाकर उससे लड़ने लग जाती है। उस लड़की को रिशु और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। घर आके वो अपनी माँ से फ़ोन में बात करती है और उन्हें कहती है कि वो मायके आना चाहती है। उसकी माँ कोई बहाना करके उसे मना कर देती है मायके आने के लिए। रिशु घर आता है तो रानी रिशु को पूछती है कि हम हनीमून पे कब जाएंगे। रिशु उसके सामने बैग से टिकट निकाल कर फाड़ देता है। रानी को ये बहुत बुरा लगता है। अगले दिन रिशु के घर कोई रिलेटिव आता है जिसका नाम नील है। रानी नील की पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो जाती है और वो भी रानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। नील रानी को नॉवेल पढ़ता हुआ देखता है तो उसे स्टोरी के एंड के सस्पेंस के बारे में बता देता है और उसे बताता है कि उसे भी नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक है और ये राइटर उसका फेवरेट है। रानी और इम्प्रेस हो जाती है। अब रानी अपने फ़ोन से दोनों की सेल्फी लेती है। रानी किचन में जाती है, जहाँ रिशु खड़ा होता है। वो रिशु से चाय पीने के लिए पूछती है। रिशु बोलता है कि अगर तुम बना रही हो तो ज़रूर पीऊँगा। अब रानी चाय बनाने शुरू करती है, मगर उसे तो ये भी नहीं पता कि चाय की पत्ती रखी कहाँ है। तो रिशु उसकी हेल्प करता है चाय बनाने में। रिशु चाय पी के चला जाता है तो रानी चाय का कप लेकर नील के पास जाती है। एक्चुअली रानी ने रिशु के लिए नहीं, नील के लिए ही चाय बनाई थी और रिशु सोच रहा होता है कि रानी ने उसके लिए चाय बनाई है। अब रानी जो घर का कभी कोई काम नहीं करती है और जिसे घर का कोई काम करना आता भी नहीं है, वो खाना बनाती है। वो ऑनलाइन और बुक्स में रेसिपी देख कर खाना बनाती है नील के लिए और रिशु सोचता है कि वो उसके लिए खाना बना रही है और अपना रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश कर रही है उसे इम्प्रेस करके। रानी रिशु और नील के साथ में बोटिंग करने के लिए जाते हैं,
जहाँ रानी पानी में गिर जाती है और नील उसे बचाता है। अब रानी और इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन रानी किचन में काम कर रही होती है तो वहाँ नील पानी लेने के लिए आता है। रानी के चेहरे पर बाल गिर रहे होते हैं तो नील बड़े प्यार से उसके बालों को उसके कान के पीछे ले जाता है, ठीक करता है और वहाँ से चला जाता है। रानी कुछ सोचती है और फिर उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है और बड़े गुस्से में उसे कहती है कि अगली बार ऐसा मत करना। नील और रानी सब भूल जाते हैं और दोनों क्लोज आ जाते हैं। रात को खाना खाते हुए नील मटन खाने की फरमाइश करता है। रिशु की माँ उसे मना करती है कि हमारे किचन में ये सब चीजें नहीं बनती। रिशु की पूरी फैमिली और रानी भी वेजिटेरियन है, मगर फिर भी अगले दिन रानी उसके लिए मटन लेने के लिए बाजार जाती है और वो बाजार से मटन लेकर आती है तो उसकी सास उसे किचन में जाने से मना करती है। तो रिशु उसके लिए स्टोर रूम में किचन सेट करता है और वहाँ की सफाई करता है। रानी नील के रूम में जाती है और नील से बात करती है। नील उसे बताता है कि वो नेक्स्ट वीक दिल्ली जाने वाला है तो रानी उसे कहती है कि वो भी मायके चली जाएगी और वहाँ से नील के पास आ जाएगी और वो अपने और नील के रिलेशनशिप के बारे में रिशु को बता देगी। रात को रानी मटन बना के जब किचन से बाहर आती है तो उसके सास ससुर आपस में बात कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि नील बिना किसी को बताए जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके चला गया। पता नहीं उसे क्या जल्दी थी जाने की। रानी ये सुनकर शॉक में रह जाती है और उसे बहुत दुख होता है। रिशु ऑफिस से वापस आता है तो बड़ी खुशी से उसके खाने की तारीफ करता है और वो उसे कहता है कि तुम जैसे हमारे रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रही हो, मैं इससे बहुत खुश हूँ और हम नई शुरुआत करेंगे। तभी रानी उसे बताती है कि उसने ये मटन नील के लिए बनाया था और वो और नील दोनों रिलेशनशिप में थे। नील उसे धोखा देकर रात चला गया। रिशु कुछ रिएक्ट नहीं करता है और चुपचाप खाना खाने में लगा रहता है। अगले दिन रिशु दिल्ली जाता है और नील के घर के सामने उस पर अटैक कर देता है किसी टूल से। दोनों में लड़ाई होती है। नील रिशु को बहुत मारता है। कुछ देर बाद रिशु बाहर बैठा होता है। नील उसे अंदर बुलाता है और उससे बात करता है। रिशु नील से पूछता है कि अगर वो रानी से प्यार करता था तो वो उसे छोड़कर यहाँ क्यों आ गया, क्यों उसे अपने साथ नहीं लाया। तो वो उसे कहता है कि मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं बस उससे अट्रैक्ट हो गया था और मैं सीरियस नहीं हूँ। रिशु घर वापस आता है तो रानी उससे पूछती है कि वो, तो रिशु उसे सब बताता है। रानी उसे सॉरी बोलती है, रो रो कर उससे माफी मांगती है। रिशु उसे कहता है कि वो अपने मायके चली जाए वरना वो यहाँ रहेगी तो वो उसे गुस्से में मार देगा। रिशु के पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद रानी भी अपना सामान पैक करके बाहर लेकर आ रही होती है। रानी रिशु को कहती है उसे स्टेशन छोड़ देने के लिए, मगर रिशु उसे मना कर देता है। रानी अपने भारी भारी बैग को बाहर लेकर आती है और रिक्शे का इंतजार करती है। वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं जिनको नील और रानी के रिलेशनशिप के बारे में पता है। वो रानी का मजाक उड़ाते हैं और उसे गलत गलत बातें कहते हैं। रिशु बाहर आता है और रानी को अंदर जाने के लिए कहता है। अब वो लड़के रिशु को परेशान करने लग जाते हैं, उसे गलत गलत बातें बोलने लग जाते हैं। रिशु एक रिक्शा रुकवाता है और उस पर सामान रखता है। ये सब देखकर अंदर रानी रो रही होती है और वह बाहर आती है और रिशु से कहती है मेरा सामान बाहर निकाल दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे मारो या नहीं मैं यहीं रहूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रिशु अपनी गाड़ी साफ कर रहा होता है कि रानी तभी सीढ़ी से उतर रही होती है और फिसलकर गिर जाती है। उसे गिरता हुआ देखकर भी रिशु उसे उठाने के लिए नहीं आता। ये देखकर रानी को बहुत बुरा लगता है। रानी सीढ़ी पे देखती है कि वहाँ कुछ 100 पेपर रखे हुए हैं जिससे वो फिसलकर नीचे गिरी है और वो रानी रिशु से पैसे मांगती है। रिशु उसे कहता है कि उसके वॉलेट में है। रानी उसके वॉलेट में पैसे लेने जाती है तो उसके वॉलेट में वो 100 पेपर का पैकेट देखती है जो उसे सीढ़ी पर पड़े हुए दिखे थे। वो 100 पेपर रिशु ने रखे हैं उसे गिराने के लिए। रानी किचन में जाती है और गैस जलाती है। रिशु ने गैस पहले से ऑन कर रखी थी इसलिए फायर फ्लेम बहुत ऊपर तक उठती है जिसकी वजह से रानी का हाथ जल जाता है और इस बार भी रिशु कोई रिएक्ट नहीं करता है और रानी चुपचाप सह जाती है। रानी रिशु को खाना खाने के लिए छत पर बुलाने के लिए जाती है जहां वो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। वो रानी के सामने अपने दोस्त से रानी और नील और अपनी कहानी के बारे में मजाक उड़ाने लग जाता है और उसका दोस्त उसे चुप होने के लिए कहता है, मगर वो हंस हंस के अपने दुख बता रहा होता है और उसका दोस्त वहां से चला जाता है। रानी एक ऊंची जगह पे खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दो और मुझे मार दो, इससे तुम्हें शांति मिल जाएगी। रिशु उसके पास आता है, उसे गिराने वाला होता है मगर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे गिरने नहीं देता है। रानी उसे कहती है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। रानी उससे रो रो कर माफी मांगती है और एक नई शुरुआत करने के लिए कहती है। रिशु उसे माफ कर देता है और दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। दोनों बाहर जाते हैं। वो दोनों कार में बैठे होते हैं जहाँ नील बाइक से आता है। नील की बाइक से
ऋषु के कार का मिरर टूट जाता है। रानी बहुत गुस्से में बाहर निकलती है और उसकी बाइक का मिरर तोड़ देती है। नील अपने साथ वाली लड़की को आगे छोड़कर वापस इनके पास आता है और ऋषु को कहता है कि आप भाभी से पूछिए मेरे पीछे की सीट खाली हो गई, क्या वो बैठना चाहेंगी। वो ये ताना मारकर वहाँ से चला जाता है और ऋषु को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका पीछा करता है। ऋषु बहुत दूर तक अपनी कार से उसका पीछा करता है। ऋषु का ये चेहरा देखकर रानी की बहुत इम्प्रेस हो जाती है। उन दोनों की कार एक जगह फंस जाती है। दोनों किसी तरह अपनी कार को गैराज में लेकर जाते हैं। वहाँ वो अपनी चोट को धोने के लिए वॉश बेसिन के पास जाती है। रानी को मिरर तोड़ते वक्त हाथ में चोट लग गई जिससे ब्लड आ रहा था। तो ऋषु उसे पूछता है कि बहुत दर्द हो रहा है। तो रानी उसे कहती है कि इससे ज्यादा दर्द तब हुआ था जब तुम्हारी वजह से किचन में मेरा हाथ जल गया था। तो ऋषु उसे सॉरी बोलता है। वो कहता है कि तब मैं बहुत गुस्से में था। कुछ बात होती है। ऋषु रानी को बताता है कि उसने भी शादी के बाद से नॉवल पढ़नी शुरू कर दी है। फाइनली दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और रोमांस करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। उनकी पड़ोसन पुलिस को बताती है कि नील 2:30 बजे आया था और उसके कुछ देर बाद ऋषु कुछ सामान लेकर घर वापस आया था और उसके 15 मिनट बाद रानी बाहर आ गई थी और उसने एक बच्चे से कहा था कि वो ऋषु को जाकर बोले कि वो दरवाजा अंदर से बंद कर ले। पुलिस वाले वहाँ एक रिक्शे वाले का बयान लेते हैं। वो रिक्शा वाला उसे बताता है कि जिस वक्त अंदर ब्लास्ट हुआ था रानी उस वक्त बाहर कुत्तों को मीट खिला रही थी। पुलिस को CCTV फुटेज मिलती है जिसमें पानी में नील भागता हुआ नजर आता है। उसके बारे में रानी से पूछा जाता है तो रानी उसे कहती है कि उसे कुछ नहीं पता नील के बारे में। रानी को लेडी पुलिस ऑफिसर बहुत मारती है मगर उसके बाद भी रानी का जवाब बदलता नहीं है। उस वक्त उसे छोड़ दिया जाता है और अगले दिन वापस आने के लिए कहा जाता है। अगले दिन रानी का झूठ पकड़ने के लिए पुलिस उसका लाइव डिटेक्ट टेस्ट करती है। उससे पहले वो वॉशरूम जाने के लिए कहती है और वॉशरूम जाके वहाँ अपनी जूती में एक कील गाड़ लेती है ताकि टेस्ट के वक्त उसकी हार्ट बीट तेज रहे। अब टेस्ट के वक्त उससे नॉर्मल पूछे जाने वाले सवालों पर भी उसकी हार्ट बीट तेज रहती है जिसकी वजह से टेस्ट करने वाले लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अब रानी से उस दिन हुए हादसे के बारे में पूछते हैं तो रानी उन्हें बताती है कि उस दिन उसके सास ससुर किसी की शादी में गए थे। ऋषु कुछ किचन का सामान लेने के लिए गया था। उसके पीछे नील घर आ गया था। उसके कुछ देर बाद ऋषु वापस आ गया था। नील ऋषु को झूठ बोलता है कि रानी नील के साथ जाने वाली है। रानी कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। ऋषु रानी को बाहर जाने के लिए कहता है। ऋषु को नील से कुछ बात करनी होती है इसलिए वो रानी को बाहर जाने के लिए कहता है। बाहर जाके वो अपनी पड़ोसन से बात करती है और वहाँ पास में खेल रही एक लड़की से कहती है कि वो ऋषु को जाकर बोले कि वो अंदर से दरवाजा बंद कर ले। वो लड़की जाके बोलने वाली ही होती है कि अंदर से नील दरवाजा बंद कर लेता है। वो लड़की नील का चेहरा नहीं देख पाती है मगर जैकेट देखकर उसे पहचानती है कि वो नील है। वो बाजार से सामान लेकर वापस आती है और कुत्तों को मीट खिलाती है। तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। अब किशोर और टेस्ट लेने वाला ऑफिसर दोनों बात कर रहे होते हैं। रानी की हार्ट बीट हर सवाल पे तेज ही है इसलिए कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तभी वहाँ से रानी गुजर रही होती है और वो ऑफिसर रानी को लंगड़ाते हुए देखता है और वो किशोर से पूछता है कि क्या रानी हमेशा ऐसे ही चलती है। अब उनको उसकी चाल पे शक होता है तो लेडी ऑफिसर रानी की जूती उतार कर उसमें देखती है तो उसमें कील लगी होती है। अब उसका दोबारा टेस्ट होता है और दोबारा टेस्ट में भी कुछ क्लियर नहीं हो पाता है और इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। फाइल पे साइन करने के बाद जब रानी वहाँ से जा रही होती है तो उसकी आंखों में कुछ होता है जैसे उसने कुछ छुपाया है और वो केस को जीत चुकी है। किशोर को अभी भी पूरा यकीन होता है कि ये मर्डर रानी ने ही किया है। अब कहानी 5 साल आगे जाती है जहाँ किशोर का ट्रांसफर हो गया है और वो स्टेशन पे होते हैं अपनी फैमिली के साथ। एक बुक स्टोर के सामने खड़े होते हैं जहाँ उन्हें वही नॉवल दिखती है जिसके बारे में रानी अक्सर बात किया करती थी। किशोर उस नॉवल को खरीद लेते हैं और ट्रेन में उस नॉवल को पढ़ते हैं। अब यहाँ सस्पेंस खुलता है। उस दिन नील ऋषु को रानी के कुछ प्राइवेट फोटो और वीडियो दिखाता है जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। नील ऋषु को बहुत मारता है। ऋषु को बचाने के लिए रानी नील के सर पे मटन पाए से बहुत जोर से मारती है जिसकी वजह से उसका सर पिलर में जाके टकरा जाता है और उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। रानी पुलिस को बुलाने के लिए कहती है तो ऋषु उसे पुलिस को बुलाने के लिए मना करता है। वो कहता है कि इतनी मुश्किल से तो अब हम एक हुए हैं, अब हम अलग नहीं होंगे। और उसने नॉवेल में जो पढ़ा था वो बिल्कुल उसी तरीके से अपने हालातों को संभालता है। ऋषु नील के कपड़े उतार कर खुद पहन लेता है और अपने कपड़े उसे पहना देता है। ऋषु नील का हाथ काट देता है और अपना भी हाथ काट देता है जिसमें उसने रानी का नाम लिखा हुआ होता है। ऋषु रानी को बाजार जाने के लिए कहता है। रानी जानबूझकर उस बच्चे को बोलती है ऋषु को दरवाजा बंद करने के लिए बोलने के लिए।
जब वो बच्ची दरवाज़ा बंद करने के लिए बोलने आती है तो रिशु अंदर से जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेता है, जिसकी वजह से वो बच्ची उसका चेहरा नहीं देख पाती है, मगर वो उसके कपड़े देखकर पहचानती है कि दरवाज़ा नील ने बंद किया है। रानी जानबूझकर अपनी पड़ोसन से बात करती है ताकि वो उसको नोटिस करे। रानी बाजार जाके और मीट लेती है और मीट की दुकान पे कसाई को बोलती है कि उसके चाकू में जंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो वहाँ से कटवाने से मना कर देती है और दूसरी मीट की शॉप पर जाती है और वो सारा मीट वहाँ से कटवाती है और रानी उस पाये को भी उससे कटवाती है जिससे उसने कुछ देर पहले नील को मारा है। नील को जिस पाये से उसने मारा है वो पाया वो कुत्तों को खिला देती है, जिससे सबूत मिट जाता है और पुलिस मर्डर वेपन ढूंढ नहीं पाती है। अंदर रिशु ब्लास्ट का सारा इंतजाम करता है और खुद पानी में कूद जाता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। रिशु वहाँ से बचकर निकल जाता है। किशोर नोवेल पढ़ के सारी कहानी समझ जाता है और हंसने लग जाता है। वो अपनी बीवी को कहता है कि एक पति ने अपनी बीवी को बचाने के लिए अपना हाथ काट दिया, तो उसकी बीवी कहती है कि आप तो मुझे बचाने के लिए अपना एक नाखून भी ना काटो। और आखिरी के सीन में हम रिशु और रानी को साथ में देखते हैं। फाइनली दोनों साथ हैं, खुश हैं। सो गाइज, आप लोगों को ये मूवी और ये सस्पेंस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर आपको किसी मूवी या किसी वेब सीरीज़ की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया पे इसे शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू।